पुंछ में इन दिनों सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जिला हेडक्वार्टर पुंछ शहर की तरफ जाने वाली तमाम अहम सड़कों पर खुसूसी नाके लगाए गए हैं। बड़ी तादाद में पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और एसओजी एहलकार तैनात हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों और पैदल चलने वालों पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के हवाले से दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके। पुंछ नगर में संदिग्ध देखे जाने के बाद पुंछ में लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुंछ के बाहर से आने वाले सभी रास्तों पर नाकेबंदी की गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर जो है हर आने जाने वाले वाहन और पैदल चलने वालों पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं ताकि कोई जो है संदिग्ध व्यक्ति यहाँ से बाहर ना जा सकते। क्योंकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले पुंछ नगर के अंदर संदिग्ध देखे जाने के बाद पूरे क्षेत्र को खंगाला गया था और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो इस तरह जो है चौकसी बरत रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ नगर के बाहर सभी रास्तों पर पहरा दिया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति जो है बिना जांच के यहाँ से ना जा सके। आने वाले दिनों में कश्मीर के अंदर G20 की बैठक होने वाली है और उसको देखते हुए पुंछ में पूरी तरह हाई अलर्ट है और उस हाई अलर्ट के चलते जो है पुलिस, सेना, सीआरपी और एसओजी जो है लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है ताकि G20 बैठक को लेकर आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाया जा सके और आतंकी किसी प्रकार की अपनी गतिविधि को अंजाम ना दे सके। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि पार्टी कुलगाम में मुनशियात के खिलाफ मुहिम शुरू कर रही है ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जाए। साथ ही किसानों की हर मुमकिन मदद के लिए पार्टी काम करेगी। इस मौके पर हल्का इंतखाब कुलगाम के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। कई अफराद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर सीनियर लीडरान एजाज अहमद शाह, लियाकत अली खान, मोहम्मद यूनुस, मुश्ताक अहमद, नासिर खान, गौहर हुसैन के अलावा दीगर मौजूद रहे। जो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने साथियों का, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सदूर हजरत, हमारे यूथ के जिन्होंने ये पहल की और ये जगह बनाई और हमने आज एक अहद लिया, हमने आज एक फैसला लिया कि हम आज से, हमने इससे पहले भी हर किसी जगह पे ये बात कही थी, लेकिन आज हमने बाज़ाब्ता एक मूवमेंट स्टार्ट की है कि ये इस कुलगाम को हम मंशियात से दूर करेंगे। हमने एक अलम उठाई, एक मूवमेंट स्टार्ट की है। इस मूवमेंट में आपके वसादत से मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि जहां जहां आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वबा को खत्म करने में कहीं पे काम आएगी, आप हमारे पास आइए। हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है, पुलिस का काम नहीं है, इसमें लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तब हम अपने नौजवानों को, जो एक फ्यूचर है हमारा, जो इस अनफॉर्चुनेट एक दलदल में फंस गए हैं, इस दलदल से निकालने के लिए हमको बहुत कोशिशें करनी है। अरनिया में शिवसेना हिंदुस्तान की जानिब से मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से राशन कार्ड होल्डर्स को मिलने वाले राशन में कमी से गरीब तबके के लोगों को बहुत फर्क पड़ा है। पहले 30 किलो राशन मिलता था लेकिन अब सिर्फ 3 किलो 800 ग्राम दिया जा रहा है। एहतजाजियों ने गरीबों के राशन में इजाफे की मरकजी हुकूमत से मांग की है। मोदी सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और माननीय गवर्नर साहब से कि तमाम जनता के साथ जो मजाक किया जा रहा है वो बंद करें। ये जनता को जो 1-1 केजी चावल दिए जा रहे हैं, जो 3 केजी 800 ग्राम राशन की दिया जा रहा है, जनता के साथ मजाक है। वो ऑर्डर की जनता को तमाम, हम पहले भी कई बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, तमाम हम एलजी साहब से मांग करते हैं कि बॉर्डर की जनता को तमाम, जैसे 30 केजी राशन पहले दिया जा रहा था और 35 केजी बीपीएल वालों को, जो पीएचएच में लोग आते हैं, उनको 35 केजी राशन दिया जाए और तमाम जनता को 30 केजी राशन दिया जाए। तमाम ये जो लोग जनता को जो 1 केजी चावल दिए जा रहे हैं, सरकार भी इस चीज को जानती है कि अगर जिस परिवार में 3 या 4 या 2 लोग होंगे तो 3 या 4 केजी से महीना नहीं निकाल सकते। तमाम सरकार को चुनाव से पहले ये राशन कार्ड जो है इनको देखकर जनता के प्रति राशन को बढ़ाना चाहिए। तमाम जनता को 30 और 35 केजी एक परिवार को राशन मिलना चाहिए ताकि परिवार का जो गुजारा हो सके। लेह की नुब्रा आबादी के चांगलोंग गांव में ज़राई सरगर्मियों के लिए पानी की कमी थी, लेकिन फौज ने मिशन अमृत सरोवर के तहत ज़ख़ीरा आब तामीर करते हुए इस मसले को हल कर दिया है। मकामी लोग काफ़ी खुश हैं। पेश है नुब्रा आबादी से हसीना बानो की ये खास रिपोर्ट।
मुस्तकबिल के लिए पानी को महफूज करने के मकसद से वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता साल मिशन अमृत सरोवर के नाम से एक नई पहल शुरू की थी। इस मिशन का मकसद आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के एक हिस्से के तौर पर मुल्क के हर जिले में 75 आबी ज़खायर की तामीर और उनकी तजदीद करना है। लद्दाख के दूर दराज इलाकों में भी मिशन अमृत सरोवर के फायदे पहुँचाए जा रहे हैं। लेकिन नुब्रा वादी के चांगलुंग गांव में लोगों को आपाशी का बड़ा मसला रहता था, लेकिन अब मिशन अमृत सरोवर के जरिए इसे हल किया गया है। फौज ने इस अहम काम को अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 की नुमाइंदा हसीना बानो इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात फराहम कर रही हैं। न्यूज़ 18 मौजूद है चांगलुंग विलेज में, जो कि एक रिमोट विलेज है, जो कि दिस्कित से 70 किलोमीटर पे है और सेचिन ग्लेशियर के पास में है। इस गांव में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ के लोग फेस करते थे वो था पानी की। यहाँ पे इरिगेशन बहुत ही रेयर होता था, बहुत ही कम इरिगेशन यहाँ पे होता था, जिसका मेन रीज़न था यहाँ पे पानी की कमी होना। यहाँ पे जो इस जगह पे ग्लेशियर ना होने के कारण थोड़ा सा ही पानी आता था, जिसके वजह से यहाँ पे नीचे तक पानी ना पहुँचने के कारण यहाँ पे इरिगेशन का प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ता था। इस वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से एक डैम बनाया गया है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस डैम में यहाँ पे लोग पानी स्टोर कर सकते हैं और उसी के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ पे इरिगेशन भी शुरू कर सकते हैं। फौज के इस इक़दाम से मकामी लोग काफी खुश हैं। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि पानी की दस्तयाबी से वो अपने खेतों को सैराब कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, उसमें पूरा मिट्टी भर के बहुत सालों से हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था पानी के लिए। तो उन्होंने हमारे को यहाँ से मशीन ला के हमारा तालाब को बड़ा करके इसमें पानी स्टोर करके, क्योंकि हमारे गांव के ऊपर ग्लेशियर भी नहीं है और हम चश्मे का पानी यूज़ करते हैं, तो उसमें काम आते हैं। तो उसको स्टोर करके हमें गांव में खेती के लिए हमें पहले बहुत प्रॉब्लम आता था। अभी हमें आर्मी की तरफ से हमें बहुत सुविधा हो गया। अभी वैसे तो इंडियन आर्मी का काम है बॉर्डर पे तैनात रह के देश की सुरक्षा करना, बड़ा अगर हम यहाँ की बात करें तो चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो डेवलपमेंट में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, हर तरीके से इंडियन आर्मी ने यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया है और हेल्प भी किया है। उसी तरीके से आज चांगलुंग में जो पानी की सबसे बड़ी दिक्कत जो वो पानी की फेस कर रहे थे, जिससे इरीगेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ के लोग फेस कर रहे थे, उसको इंडियन आर्मी ने सॉल्व कर दिया, जिसके वजह से यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इसी के साथ साथ बने रहिए चांगलुंग नुब्रा से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख।